Hello everyone, welcome back to Campus Credential. My name is Prashant. I am your SQL trainer. Today we are going to discuss about this what is a database. Database क्या होता है? अब database अगर आपको पूछ लिया, अंडरस्टैंड ये सब बेसिक क्वेश्चंस जब आप जाते हो ना एज अ फ्रेशर एंट्री लेवल पे, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है ये देखने के लिए कि आपको बेसिक्स पता है कि नहीं पता है। कई बार ये बेसिक क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन हो जाता है एंट्री लेवल फ्रेशर। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रेशर एंट्री लेवल की बात कर रहा हूँ। वहां पे कई बार आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पे भी सिलेक्शन हो जाते हैं। तो व्हाट इज द डेटाबेस? अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ डेटाबेस, सो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑर्गेनाइज इन अ वे दैट डेटा कैन बी इजीली एक्सेस्ड मैनेज एंड अपडेट। देखो, डेटाबेस का मीनिंग ही वही चीज है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजीली मैनेजेबल होना चाहिए, इजीली अपडेटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर डिलीट भी करना है तो इजीली डिलीटेबल होना चाहिए। इन द सेंस व्हाट आई वांट टू से, आप अपने कॉलेज में कभी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी का एक प्रॉपर रूम होता है। ठीक है, किसी के यहाँ पे लाइब्रेरी छोटी होगी बड़ी होगी बट होगा जरूर, है ना। अब वो लाइब्रेरी में आप देखोगे कि बुक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है। ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपका बुक्स अरेंज किया रहता है। ऑर्गेनाइज तरीके से इन द सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि आप देख सकते हो, अगर मान लो कि आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है और आपके यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, सीएस सारे ब्रांचेस हो, सभी का अलग अलग कैटलॉग आपको दिखेगा। उस कैटलॉग्स में भी आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, इस तरीके से चीजें कैटेगराइज रहेगी। ठीक है, पेपर अगर मल्टीपल जैसे 7-8 पेपर्स आते हैं तो उसका एक अलग विंडो रहेगा जहाँ पे आप न्यूज़पेपर कर सकते हो। रीडिंग के लिए एक अलग सिनारियो रहेगा। हर चीज को क्यों आप प्रॉपर, मतलब बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर पूरा बुक्स ऑर्गेनाइज क्यों रखते हैं, ताकि कभी भी कोई भी, आप देखो हजारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, कोई भी अगर आ गया कोई बुक बोरो करने के लिए, इशू करने के लिए, ठीक है, मतलब निकालने के लिए, तो डेफिनेटली वो चीज इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बुक सर्च करने में ही टाइम जा रहा है ना। ये नहीं होना चाहिए बुक को हम लोग सर्च करने में ही टाइम लगा रहे हैं। जैसे कि मान लो हमारे घर पे हमारा टेबल है और टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, मेरा भी रखा हुआ है, मेरे भाई का भी रखा हुआ है, मेरे सिस्टर का भी रखा हुआ है, सभी का बुक्स एक ही जगह पे रखा है, वो भी एकदम शफल में। तो मेरे को कोई पर्टिकुलर नोट्स, अगर पर्टिकुलर बुक सर्च करना है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ मूवमेंट और टाइम। जहां जो काम मेरा 10 सेकंड में हो सकता था या 30 सेकंड में हो सकता था, उस काम को अगर मुझे 5 मिनट लग रहे हैं या 2 मिनट भी लग रहा है, इट्स अ सीरियस इशू। इट्स अ सीरियस इशू। सो यू नो दैट कि कोई भी चीज हो आपके, मतलब कोई भी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, आपके बुक्स की बात कर रहा हूँ, आपके कपड़े की बात कर रहा हूँ, या कोई भी चीज जो हम घर में रखते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से, अलमारी हम लेते क्यों भाई, अलमारी में डेटा, मतलब बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत डेटा, मतलब कोई भी चीज जो है हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, अगर हम, मैं, मेरी, मेरा भाई, मेरे सिस्टर, ठीक है, तो भाई तीन अगर वहां पे मान लो कि कैटलॉग है तो तीन इसमें मैं, जैसे टॉप में मेरे भाई का है, बीच में मिडल वाले मेरा है, ठीक है, देन जाकर के अगर मान लो कि उसके बाद जो है उसमें मेरे सिस्टर का जो ये क्लॉथिंग रखा हुआ है, तो अलग 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 जो है कि अरेंज किया हुआ है डेटा। तो अंडरस्टैंड कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग में अलग अलग जगह पे अगर हम तीनों का डेटा अलग, मतलब क्लॉथ अगर अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं, तो हमें पता है कि हमें कहाँ से सर्च करना है और कहाँ से निकालना है। मिक्सअप नहीं है डेटा। तो सिमिलरली जैसे लाइब्रेरी का आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत जगह पे बहुत से, मतलब आप देख सकते हो कि बहुत जगह पे डेटा प्रॉपरली अगर अरेंज किया जाता है तो प्रॉपर तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो डेटाबेस मतलब वही होता है कि डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना। डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आप, जैसे आप आगे डीबीएमएस में आप पढ़ते हो, जैसे नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हो, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स हैं, ठीक है। आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, मतलब क्या होता है भाई, टू लेवल, वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर, ये भी आप देखते हो, ठीक है। सो अलग अलग तरीके होते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है आपका, वो आप मैनेज करते हो, ईआर मॉडल्स होते हैं। अल्टीमेटली ये सारे के सारे डिसाइड, एक तरीके से हेल्प करते हैं कि ये डिसाइड करें कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर, डेटाबेस को इस तरीके से डिजाइन करना, डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि वो इजीली एक्सेसिबल और मैनेजेबल और एडवेट होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको ये एग्जांपल प्रॉपरली समझ में आया होगा। जैसे कि फोन बुक या टेलीफोन डायरेक्टरी आप ले सकते हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर, अगर फोन बुक में डायरेक्टरी की, एक डायरी की बात करता हूँ, तो डायरी में क्या होता है कि भी A B C D ऐसे करके पेजेस अगर बने हुए हैं, तो आप, आपको पता है जिनका नेम A से स्टार्ट हो रहा है, आप उनको A वाले सीरीज में ही A वाले पेज में लिखते जाओगे, जिनका B से स्टार्ट हो रहा है B में लिखते जाओगे, जिनका C से स्टार्ट हो रहा है C में लिखते चले जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सेम हमारे मोबाइल फोन में तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है अरेंज, ठीक है, तो कंटेन्स द नेम ऑफ द पीपल अरेंज इन ऑर्डर, देयर फर्स्ट नेम, सीरियल नंबर, एक्सेट्रा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डेटाबेस। कौन कौन से फेमस डेटाबेस है जिनके साथ आप काम कर सकते हो? ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, माई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल लाइट एंड एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, MS एसक्यूएल सर्वर। अब इसमें से मैं बात करूं तो अभी टॉप पे कौन सा चल रहा है? टॉप पे अभी अभी एट प्रेजेंट मैं ये बात कर रहा हूँ ना 2024, क्योंकि हो सकता है ये लेक्चर आप अब नेक्स्ट ईयर देख रहे होगे तो फिर उसमें मैं नहीं बोल सकता। तो 2024 में अभी बात कर रहा हूँ सितंबर की, ठीक है, मतलब
अभी तो पोस्टग्रेसक्यूएल टॉप पे है। अगर आपको ये चेक करना हो तो आप स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2024 ये टाइप कर लेना, मैं इसमें बताऊंगा वैसे आगे जाके। सो स्टैक ओवरफ्लो आपको बताइए साइट 2020 सर्वे 2024, उसमें जाना, डेटाबेस में जाकर देखना, आपको दिख जाएगा कि अभी पोस्टग्रेसक्यूएल टॉप पे है। ठीक है, हो सकता है 2025 तक चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल यूजेबिलिटी रेशो इंक्रीज डिक्रीज ये होते रहता है। ठीक है, दूसरे पे माई एसक्यूएल है, तो आप ये फेमस डेटाबेस है, लेकिन सभी का फाउंडेशन आपका एसक्यूएल है बॉस। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आप कोई भी डेटाबेस पे स्विच कर सकते हो, और जो थोड़े बहुत सिंटैक्टिकल चेंजेस होते हैं बहुत माइन्यूट लेवल के, दैट यू कैन अडॉप्ट वेरी इजीली। ओके, सो आई होप आपको ये डेटाबेस का लेक्चर क्लियर हुआ होगा गाइज। मैंने बहुत जनरल एग्जांपल दे दिया, ठीक है, मतलब मैं कभी देता नहीं हूँ ऐसा एग्जांपल लाइक माय ब्रदर सिस्टर, बट आई हैव गिवन यू कि भाई ठीक है, हम दो तीन मेंबर है अपने घर में, दो तीन मेंबर है, सभी का कपड़ा एक ही जगह मिक्स रहेगा तो ऑब्वियसली ढूंढने में इसमें उसमें तकलीफ जाएगी। ठीक है, लेकिन वही अगर प्रॉपर अरेंज रहेगा कैटलॉग में, अलमारी के अंदर प्रॉपर एक सेक्शन में मेरा है, दूसरे सेक्शन में मेरे ब्रदर का है, तीसरे सेक्शन में मेरे सिस्टर का है, तो प्रॉपरली वी कैन एबल टू एक्सेस द क्लॉज, राइट? सो आई होप you have understood very well, guys. We'll see you in the next lecture.